हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक एसे को अच्छी तरीके से कैसे लिखें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिससे आप एक एसे को सही तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एसे को अच्छी तरीके से लिखने के लिए जो हमारा फर्स्ट टिप है वो है कि हमारा जो हेडिंग होना चाहिए वो हमारे टॉपिक से एकदम मैच करना चाहिए। जैसे लगे कि वो टॉपिक के ऊपर ही वो हेडिंग एकदम सूट करना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ जिससे आपका एसे और अच्छे से दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टिप है कि हम जब भी एसे लिखते हैं तो उसके जो भी पैराग्राफ्स होते हैं एकदम उसे सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम मान सकते हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में अगर आप लोग दिवाली के ऊपर लिख रहे हैं, जैसे कि आप दिवाली पे कुछ लिख रहे हैं, उसी के बीच में आपको होली या फिर किसी और फेस्टिवल को नहीं डालना चाहिए, उसका कोई बात नहीं लिखना चाहिए जब तक आपका दिवाली का टॉपिक ख़त्म ना हो जाए। आप दिवाली का टॉपिक ख़त्म होने के बाद होली या किसी और फेस्टिवल का टॉपिक लगा सकते हैं, लेकिन दिवाली के बीच में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये एक सेकंड टिप है जो आपको ऐसे लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ टॉपिक हो गए जो हमें ऐसे लिखते समय ध्यान में रखने चाहिए। चलिए अब हम लोग अपने ऐसे की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एसे मेरे द्वारा लिखा गया है। ये एसे का टॉपिक है कैशलेस इंडिया। इसमें मैंने कुछ जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स की हैं जिसे मैं आपके सामने यहाँ पे करेक्ट करने वाला हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ आए। तो जो यहाँ पर हम लोग करते हैं, कैशलेस इंडिया इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाई इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहली ये मिस्टेक थी और ये जनरल मिस्टेक है, बहुत हो जाती है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग हमारी जी कैपिटल नहीं थी, यहाँ पर स्मॉल थी जिसे मैंने काटा है और यहाँ पे गवर्नमेंट को कैपिटल में कर दिया है। इसे कभी भी हमें स्मॉल में नहीं लिखना है। एंड मेनी प्राइवेट कंपनीज दिस रेफर टू अस ईजी सेफ एंड सिक्योर पेमेंट मेथड। देयर आर मैनी ऐप्स लाइक पेटीएम, फ़ोनपे, भीम यूपीआई एक्सेट्रा। ये रेफर होता है एक सेफ सिक्योर पेमेंट मेथड को जिसमें बहुत सारे ऐप ये करते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया एक्सेट्रा। दीज आर नॉट ओनली फॉर पेमेंट। ये जो ऐप होते हैं ये सिर्फ एक पेमेंट के लिए नहीं है, ये जो है और मूवी टिकट, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, मोबाइल रिचार्ज एक्सेट्रा ये सब के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो हमारा ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि जिस भी टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें जो खासियत है उसके अलावा भी आपको कुछ अपने से इसमें खासियत देना है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पेमेंट ऐप से हम लोग अपना मूवी टिकट भी परचेज़ कर सकते हैं, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, मोबाइल रिचार्ज भी करवा सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फ़ायदा हैं, तो ये हमें लिख देना चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसके बाद even when we are traveling by car we have to pay toll tax on toll plaza, but the Indian government has recently launched the FASTag card in which a camera has been fitted। हाँ, यहाँ पर एक मेरे से गलती हुई, हैज़ बीन फिटेड होना चाहिए, मैंने यहाँ डायरेक्ट हैज़ फिटेड कर दिया था। तो आपको ये नहीं करना है, हैज़ के साथ हमेशा बीन लगता है, हैज़ बीन फिटेड होगा। तो हैज़ बीन फिटेड इन एवरी सेक्शन ऑफ टोल प्लाजा which scan our card and automatically deduct money from our bank account। तो इसका आपको एक और एग्जांपल दे देना चाहिए तो ये और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो ये जब भी हम लोग कार से ट्रैवल करते हैं और रोड से ट्रैवल करते हैं तो हमें टोल प्लाजा पे टोल टैक्स देना पड़ता है, एज यू नो डैट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली फास्टैग कार्ड लॉन्च किया है, आप लोग भी यूज़ करते होंगे फास्टैग कार्ड। इसमें जब भी आप टोल प्लाजा पर जाते हैं तो एक कैमरा वहाँ पे फिट होता है, तो वो आपके कार्ड को स्कैन करता है और ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता है मनी आपके अकाउंट में से, ठीक है। तो ये भी आपका एक फ़ायदा हो गया। तो हम लोग का जो टॉपिक है ये कैशलेस इंडिया, तो इस पे आपको करना है तो इस पे आप ये भी डाल सकते हैं, जो भी इसके फ़ायदे हैं ये आप दे सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे, इट प्रिवेंट स्टोलन ऑफ मनी एंड करप्शन। ये पैसे की चोरी को और करप्शन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, कम करता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, मनी भी चुराने से बच जाएगा और करप्शन भी नहीं होगा। बट इन दिस सिस्टम देयर आर मैनी स्कैमर्स आर अवेलेबल टू मेक फ्रॉड विथ अस। इस सिस्टम में हमारे साथ बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो हमारे साथ किसी भी समय फ्रॉड कर सकते हैं। उसके बाद हमें हमेशा इससे एकदम सिक्योर रहना चाहिए। उसके बाद आपको इसके आगे ये, हाँ,
To be safe with these scammers, do not share your one-time password or CV with any stranger. तो इन स्कैमर्स से आपको बचने के लिए इसके क्या नुकसान है कैशलेस इंडिया के, ये भी आपको बता देना ज़रूरी है। ये भी आपके हिस्से के लिए अच्छा है। इसके नुकसान है कि आपसे स्कैमर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपके पैसे को चुराने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को इसके प्रिकॉशंस में हम लोग को वन टाइम पासवर्ड और CVV अपना किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और एक और बात, इसमें अगर हम लोगों के साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है तो अपने बैंक को जल्दी से जल्दी इसमें आपको करना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए अपने बैंक को, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। ऑलवेज बी अवेयर। तो ये है हमारा एस्से। So friends, hope you enjoy the video. If you enjoy, please like, share and subscribe the video. Thank you.